अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली किचन विद चंदा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नहायत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्द बन जाने वाली सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मैंगो आइसक्रीम, और ये बहुत ही यमी है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है और बहुत ही यमी है। बहुत ही मज़े की है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 2 आम लिए हैं। इनमें से एक की मैं प्यूरी बना लूँगी। इसे हम काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका चाहे छिलका उतार लें, चाहे इस अंदाज से आपसे काट लें। हमें अंदर का पल्प चाहिए। ये देखिए यूँ करेंगे तो ये सब निकल आएगा। व्यूअर्स, आम मैंने काट लिया है। अब मैं एक जग लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा आम मैं इसमें डालूँगी। मैं ना चीनी डालूँगी इसमें और ना ही मैं इसमें पानी डालूँगी। हमें इसकी सादे सी प्यूरी बना लेनी है। इसे हम 2 मिनट ब्लेंड करेंगे। व्यूअर्स, मैंगो प्यूरी रेडी हो चुकी है। इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कितनी थिक है। मैंने ना पानी डाला है ना ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप की क्रीम मुझे चाहिए और ये उतनी ही है। व्यूअर्स, मैंने एक बाउल ले लिया है। 1 कप मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ। ये खूब चिल है, अच्छे से बर्फ़ सी जमी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे। व्यूअर्स, मैंने 1/2 कप कंडेंस मिल्क लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे शामिल कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए मैं दोबारा से बीट करूँगी। व्यूअर्स, अब मैं इसमें ये जो मैंगो की प्यूरी थी मेरे पास, ये शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी मज़े की ये आइसक्रीम बनेगी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स में हम इसे तैयार करेंगे और मैक्सिमम 10 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स, ये रेडी हो गई है। व्यूअर्स, हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है। अब हम इसे सेट कर लेंगे। व्यूअर्स, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये बिल्कुल नहीं गिर रही है। देखें इतनी थिक ये बननी चाहिए। इसमें आप चाहें तो कलर ब्राइट करने के लिए आप इसमें ज़्यादा रंग शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसे एक मोल्ड में डाल लूँगी। मैंने एक मोल्ड ले लिया है। इसमें हम अपनी आइसक्रीम डालेंगे। व्यूअर्स, आपके सामने मैंने सिर्फ 1 कप क्रीम यूज़ की है। उससे तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा आइसक्रीम हमारी बन के तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। इसे हम ना थोड़ा सा ऐसे टैप करेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब मैंने तकरीबन आम के कुछ चंक्स जो थे बचा के रखे थे, ऊपर से हम ये भी डाल लेंगे। यकीन जाने इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आप ये बनाकर देखिएगा। व्यूअर्स, मेरा एक मोल्ड रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक और मोल्ड में डाल रही हूँ क्योंकि मेरी आइसक्रीम बच गई थी। बाज़ार की निस्बत घर में अगर आप आइसक्रीम बनाते हैं तो बहुत बाकफ़ायत भी बनती है और इसका टेस्ट लाजवाब होता है। और फिर सेहत के हवाले से अगर देखा जाए तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। इसे भी टैप कर लेंगे ताकि जो इसमें एयर बबल्स हैं वो अच्छे से निकल जाएं। इसमें भी मैं चंक्स डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं इसकी लुक को चेंज करूँगी। इसे बिल्कुल ऊपर से स्मूथ कर लेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने मैंगो प्यूरी थोड़ी सी बचा के रखी थी। इसे हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, गार्निशिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं कहीं हम इसको ड्रॉप इसके रखेंगे, डालेंगे।
और फिर फोक की मदद से या टूथपिक की मदद से हम इसको डिज़ाइन दे देंगे। ये बहुत खूबसूरत लगेगा और खाने में तो और भी यमी होगा। अब मैंने एक फोक लिया है, इसकी मदद से मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जिससे बस ये खूबसूरत लगे। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बस मैं इसे रैपिंग पेपर से रैप कर दूँगी ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना आए, और इसे तकरीबन 6 से 7 घंटे मैं इसे सेट होने के लिए रखूँगी फ्रीज़र में, या आप इसे ओवरनाइट रख दीजिएगा। रैपिंग पेपर से मैंने इन दोनों को रैप कर दिया है। अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, फिर नेक्स्ट डे हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। बस मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दिया था। अब मैं इसे इसका जो रैपिंग पेपर है उसे डिस्पोज ऑफ कर दूँगी, निकाल दूँगी। और देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम रेडी हुई है। हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, किसी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए कितनी हार्ड है, बिल्कुल बाजार जैसी। तो अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। साइडों से मैं पहले नाइफ़ के ज़रिए इसको बिल्कुल रिमूव कर लूँगी तो एजेस इसके, ताकि ना आराम से ये निकल आए। देखिए कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। गर्मी का मौसम है तो बहुत जल्दी ये पिघल जाती है। अब मैं एक प्लेट ले लूँगी और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हल्का सा मैं ऊपर से टैप करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है हमारी आइसक्रीम। इसे मैं पलटा लेती हूँ। अब इसके स्लाइसिस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी हार्ड है ना, इसके हम स्लाइसिस कर लेंगे। इसके हम स्लाइसिस कर लेंगे। यकीन जाने इतनी टेस्टी और यमी आइसक्रीम बनी है ना। आप जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे बाज़ार से, बल्कि उससे भी टेस्ट में अच्छी बनेगी। मैंने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने कोई केमिकल, कोई कलर, फूड कलर या मिल्क पाउडर वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं किया। ये झटपट से तैयार हो जाती है, लेकिन ये कि इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ करना ज़रूरी होता है ताकि ये अच्छे से यम्मी सा टेस्ट आए और बिल्कुल चिल हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। फ़ी अमानिल्लाह।